अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं जा रही हूँ सुल्तान सेंटर अजमान, क्योंकि मैंने वहाँ के बारे में बहुत सुना है। टिकटॉक पर बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी थी कि वहाँ बहुत ही अच्छी सेल लगी हुई है। तो मैंने कहा यार मुझे भी लाजमी जाना चाहिए, तो इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ थोड़ा सा घूमने फिरने। इतनी अच्छी सेल है, कुछ ना कुछ बंदा ले ही लेता है। बस देखते हैं, चलते हैं, कैसा है कैसा नहीं। होप सो अच्छा ही होगा, क्योंकि सुना तो बहुत है, लेकिन देखो मिलती हूँ जाके। बाय। ये लाई मैं वो लेके आई थी। बंद कर ले, बंद कर दो, छोड़ दो। एंड गाइज हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे। मैं इमरान को बहुत इंसिस्ट किया था, क्योंकि मैंने टिकटॉक पे बहुत सारी एड्स देखी थी। बार बार मेरे सामने ऐड आ रही थी कि सुल्तान सेंटर में ईच एंड एवरीथिंग 1 दिरहम 1 दिरहम। कोई भी मेकअप लेना है, फाउंडेशन लेनी है, लेकिन फाउंडेशन 10 दिरहम की है, कुछ प्रोडक्ट्स 20 दिरहम की हैं। तो मैंने कहा यार इतनी इंटरनेशनल ब्रांड का जो मेकअप है वो इतना सस्ता, इतना रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है, तो क्यों ना मैं विज़िट करूं। मुझे था कि शायद हमारे घर के पास ही होगा, लेकिन वो थोड़ा दूर था। और ये बेसिकली अजमान में जो फेस्टिवल लैंड है ना, जो जरफ में है, ये वहाँ पर है। और ये है उसका बहुत ही खूबसूरत सा गेट। ये सुल्तान आउटलेट का गेट नहीं है, ये फेस्टिवल लैंड का गेट है। तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इसके अंदर जैसे ही आप एंटर होते हो तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के झूले लगे हुए हैं, बहुत सारे स्विंग्स हैं, बच्चों के लिए काफ़ी इंजॉयमेंट वाली प्लेस है। लाइक अगर बेबीज़ ने इंजॉय करना है या किड्स ने कहीं घूमना फिरना है, या आप अपने बच्चों को घुमाना फिराना चाह रहे हैं, थोड़ी सी आउटिंग चाह रहे हैं और थोड़े से स्विंग्स भी हो जाएं, तो इट्स बेस्ट प्लेस। लेकिन यहाँ पर मैंने सुना जो ये स्विंग्स हैं ये थोड़े से कॉस्टली हैं, लेकिन इन्वायरमेंट भी बहुत खूबसूरत है। ऑब्वियसली इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है हर चीज़। और यहीं पर इन सब के साथ साथ यहाँ पर एक मॉल बना हुआ है, उसी के अंदर सुल्तान आउटलेट भी है, उसी के अंदर गिफ्ट शॉप भी है। जैसे सुल्तान आउटलेट है वैसे ही 2-3 और आउटलेट्स हैं जहाँ पर आपको रिजनेबल प्राइजेस में मिल सकती हैं चीज़ें। और फाइनली काफ़ी घूम फिर के हम ये मॉल के अंदर एंटर हो गए थे, और इमरान कहते लो नूर आ गया तुम्हारा सुल्तान सेंटर, जाओ और कर लो शॉपिंग अपनी मर्ज़ी से, जो कुछ तुमने परचेज़ करना है। एंड हेयर इज़ द सुल्तान सेंटर। दिखाती हूँ मैं आपको ये कैसा है और क्या क्या यहाँ पर और क्या क्या प्राइसेस हैं, सब कुछ दिखाती हूँ। एंड वन मोर थिंग गाइस, सुल्तान आउटलेट को घूमने से पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फिर मैं आपको सारा विजिट करवाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एंटर होते ही ना इतनी कोई लंबी लाइन लगी हुई थी, ये मतलब काउंटर पे जहाँ पर बिल शिल हो रहा था, और लड़कियों ने ऐसे बास्केट्स भरी हुई थी, इतनी बास्केट्स फुल की हुई थी मेकअप से। मुझे लग रहा था जैसे फ्री में बांट रहे हैं सब कुछ। तो यहाँ मतलब इस तरह से बॉक्सेस पड़े हैं और इनमें सारा का सारा सामान पड़ा है। ये एक कॉर्नर था जहाँ पर ब्रशेस थे, मेकअप ब्रशेस, और मस्कारास मिलेंगे आपको। ये कुछ कंटोर्स थे। एंड गाइस जो ये साइड है यहाँ पर सारी की सारी पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स हैं। लाइक ये सेरावे का जो मॉइस्चराइज़र है, उसके अलावा हेयर ट्रीटमेंट्स, उसके अलावा जो कलर ट्रीटमेंट्स, ज़्यादातर यहाँ पर हेयर प्रोडक्ट्स ही थी। लाइक जिनके कलर्ड हेयर हैं, ये क्लैरिन आपको पता है बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड है, और इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनका मुझे खुद भी आइडिया नहीं था, जिनका मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी। लेकिन इट्स ऑल अबाउट हेयर केयर प्रोडक्ट्स। ये जितनी भी हैं ये सारी बालों की हैं। कोई बालों को लगाने वाला कलर है, तो कोई बालों को पता नहीं क्या क्या कुछ करने वाला है मुझे तो एकदम से मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि यार ये क्या क्या कुछ है। लेकिन जो मेरे समझ में आ रही थी, लाइक सबसे अच्छे मुझे ब्रशेज़ लगे, और बहुत सस्ते थे। 1 दिरहम का एक ब्रश था, तो मैंने कुछ ब्रशेज़ लिए अपने लिए। उसके बाद ये जी कोई ब्रांड है, ये भी इंटरनेशनल लेवल का कोई ब्रांड है, ये उनका टिंट था, मॉइस्चराइजिंग टिंट। उसके अलावा रेवोल्यूशन ब्रांड का तो सबको पता होगा, तो ये उसकी आई शेडो पैलेट्स थे, डिफरेंट पैलेट्स थे, और ये ओनली इन 10 दिरहम। 10 दिरहम में आप कोई भी पैलेट ले सकते हो। और यहाँ पर न्यूड शेड्स भी थी और लाइट शेड्स भी थे, जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं कोई भी आप ले लो। शी ग्लैम बहुत अच्छा इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड है, और मेरे पास ऑलरेडी इसका मेकअप है, लेकिन फिर भी मैंने इसका ये आईलाइनर लिया। ये भी 10 दिरहम का था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा आईलाइनर। और यहाँ पर टेस्टर हैं, आप कोई भी यूज़ नहीं कर सकते, हर एक चीज़ के टेस्टर मिलेंगे आपको। और अगर आपको जो अच्छा लग रहा है, आप वहाँ पर जो लड़की है उसको बोलो, वो आपको न्यू वन निकाल के देगी। और दीज आर ऑल फाउंडेशंस। मैं वैसे इतना मेकअप पता नहीं, मुझे शौक ही रहता है कि मैं मेकअप लेती रहूँ, लेकिन इतना मैं लगाती नहीं हूँ। ये मैक की फाउंडेशन थी, लेकिन इसमें सिर्फ ये डार्क कलर अवेलेबल था।
बाकी मेबलिन की फाउंडेशन थी, शी ग्लैम की फाउंडेशन थी, लोरियल की थी, और इस साइड पे सारी की सारी लिपस्टिक्स थी। ये लिपस्टिक मुझे सबसे अच्छी लगी क्योंकि ये बहुत ही कोई लाइट कलर था और इसकी खुशबू बहुत प्यारी थी। तो मैं इतनी कंफ्यूज थी यार, ये सब कुछ इतना सस्ता कैसे मिल रहा है। लिपस्टिक भी आई थिंक 5 दिरहम की थी, ओनली 5 दिरहम, यहाँ पता नहीं 1 दिरहम, आई डोंट नो। कुछ यहाँ पर फेशियल प्रोडक्ट्स भी थी। ये मेबलिन के सारे मस्कारास थे, और ये पिक्स जो है, पिक्सी है कि पिक्स है, ये उसके टोनर थे टोनर है ये, और ये डिफरेंट इनकी टाइप्स हैं, कोई कौन से वाला टोनर है, कोई कौन से वाला है। और अभी यहाँ पर मैंने भी, इमरान मुझे कहते हैं वो सब ने इतनी बास्केट्स भरी हुई हैं, तुमने क्यों नहीं इतनी बास्केट भरी। तो इमरान के इतना फोर्स करने पे ना मैंने बिला वजह ही काफ़ी सारी फाउंडेशन तो उठा ली, क्योंकि मेरा दिल था कि यार मैं एक्सपेरिमेंट करूँ कौन सी फाउंडेशन ज़्यादा बेस्ट है। वैसे ये देखें, फिर मैंने अपनी कोई 5 से 6 फाउंडेशंस ली। कुछ मैंने यहाँ पर बेबी वाइप्स जो होते हैं वो लिए, क्योंकि हमने वाइप से सिर्फ सफाई करनी होती है, बेबी को क्लीन बिल्कुल नहीं करना होता। तो इतने महंगे महंगे वाइप लेके हमारे वेस्ट ही होते हैं। और यहाँ पर मुझे ये इंडियन लड़की मिली थी और इसने सिर्फ वाइप्स ही उठाए हुए थे, तो इससे काफ़ी अच्छी हेलो हाई हुई हमारी। और जब मैं बिल करवाने लगी तो मेरे साथ एक कह लो प्रैंक हो गया। मैंने यहाँ पे अपना ये सारा सामान दिया और मुझे पता चला कि मैं अपना पाउच खो बैठी हूँ। मेरे पास मेरा पाउच ही नहीं था। Four, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 10. Okay. All are 125. Okay, for who? 125. Cash card? ओके जी, तो हुआ कुछ ऐसे था कि मैंने 2 टाइम्स इमरान को बोला, इमरान 125 दिरहम, 125 दिरहम। और इमरान मुझे देख रहे थे कि नूर पैसे सारे तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पाउच में हैं, तो मतलब ऐसे ही क्यों देख रही है। और मुझे इमरान को एम्बेरसमेंट हो रही थी और मुझे टेंशन हो रही थी कि मेरा पाउच गुम हो गया। लेकिन थैंक गॉड फिर इमरान ने सोचा यार गाड़ी में रह गया होगा, और फिर गाड़ी से ही पाउच मिला था। इमरान लेने गए और मुझे पाउच ला के दिया, मैंने बिल पे किया, उसमें मेरे सारे कार्ड्स थे। थैंक गॉड मेरा पाउच गुम नहीं हुआ मुझे, वरना सच में मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाना था। इमरान का तो होना ही था, लेकिन मेरे कार्ड्स गुम हो जाने थे। लेकिन फिर ये शॉपिंग वॉपिंग करके, तो इमरान बता रहे थे कि यहाँ पर नज़दीक में ही चाइना मॉल है। मेरा बड़ा दिल है कि मैं चाइना मॉल भी विज़िट करूँ, लेकिन इमरान कहते तुम्हें इतना मज़ा नहीं आएगा उसको विज़िट करके, तो नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे वहाँ आने का, चाइना मॉल को भी घूमने का। सो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा वहाँ पर, और ये काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ थे रास्ते में जो मैंने रिकॉर्ड किए। और ये था रास्ते में सेंटर पॉइंट, ये बहुत बड़ा है, यहाँ पर हर इंटरनेशनल ब्रांड है, आपको हर ब्रांड की आउटलेट मिलेगी। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द यहाँ भी विज़िट करूँगी। जैसे ही हम अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे फिर मैं अपना घूमना फिरना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि फ़र्स्ट प्रायोरिटी है अपना अपार्टमेंट। एक बार शिफ्ट हो जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मैंने यहाँ से शॉपिंग कर तो ली, लेकिन स्टिल आई एम कन्फ्यूज्ड कि ये सब चीज़ें वाकई ही अच्छी हैं। मतलब अगर हम इन्हीं ब्रांड्स की आउटलेट से लें तो हम खुश हो जाते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन सस्ती चीज़ लेके हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि यार ये सस्ती क्यों मिली। मतलब आपको अगर ऑनलाइन प्राइस चेक करो तो बहुत ज़्यादा है। ये अजमान का शेक लेकिन ब्रशेस की हद तक ठीक है, लेकिन मैंने कुछ लोगों के रिव्यूज़ भी देखे थे, कुछ लोग कह रहे थे ये जो चीज़ें होती हैं वो एक्सपायर होती हैं। आई डोंट नो, अल्लाह जानता है एक्सपायर होती हैं कि नहीं, लेकिन मैंने तो खैर इतनी लगानी भी नहीं है, थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेके आई हूँ। बाकी आप एक बार पहले उसके ऊपर रिसर्च करें, मैं भी यूज़ थोड़े बहुत करूँगी, फिर बताऊँगी आपको, रिव्यूज़ दूँगी। अभी फाइनली हम घर आ गए थे, रास्ते में हम लोग रुके थे, वो जो किचन था जहाँ से मटन पुलाव मिलता है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ से हमने मटन पुलाव लिया था और घर आके हमने मटन पुलाव खाया। प्लान था बाहर से ही खाना खाएं, लेकिन बेबीज़ बहुत तंग करते हैं, इसलिए हमने कहा यार पार्सल करवा लेते हैं। एंड ये थी मेरी आज की शॉपिंग। इतने सारे ब्रशेस तो नो डाउट ज़बरदस्त है, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और ये आई शेडो पैलेट भी रेवोल्यूशन का है, मुझे बहुत पसंद है। आई एम जस्ट कन्फ्यूज अबाउट फाउंडेशंस। मुझे फाउंडेशंस का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो भी इसलिए क्योंकि स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हम उसके लिए पॉजेसिव होते हैं। बट इंशाल्लाह आई विल शेयर माई रिव्यूज़। बाकी होप सो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें।